वेलकम बैक माय काबिल एंड इंटेलिजेंट बच्चों। वेलकम बैक टू दानिश सरस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन PYQ सीरीज ऑलमोस्ट 540 MCQs। इसी सीरीज की हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 110 PYQs है। ये सारे PYQs ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे है, नीट आस्क्ड है, NCERT बेस्ड है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा बिकॉज NCERT बेस्ड है। डायरेक्ट नीट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आपको क्या बने रहना है लास्ट तक, एंड तक। एंड क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरी यूट्यूब चैनल को अगर आपको आगे और PYQ सीरीज चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द PYQ series with question number first। तो बच्चा पार्टी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मिल्क सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एल्वेओलाई ऑफ मेमोरी लोब्यूलस रीच टू द निपल। बोल रहा है जो मेमोरी लोब्यूलस से मिल्क निकलता है वो कहाँ पे पहुंचता है, निपल तक, बाय लैक्टोफेरस डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी एम्पुला इन फॉलोइंग ऑर्डर। इसने वहीं से दिया है सब कुछ। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है पाथवे ऑफ मिल्क क्या है, पाथवे ऑफ मिल्क क्या, व्हाट इज द एक्चुअल पाथवे ऑफ मिल्क इन सीक्वेंस, इन ऑर्डर। हमें पाथवे ऑफ मिल्क बोलनी है इन ऑर्डर, इन तरतीब के साथ हमें लिखना है। इसने वहीं से दिया है। तो ज़रा आप सोचिए क्या पाथवे होती है मिल्क की। बच्चा पार्टी लेट अस सी। जब एल्वेओलाई से मिल्क निकलता है तो वो कहाँ पे पहुँचता है, सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल MT। इसने वो किससे दिखा है, T से। तो एल्वेओलाई से मिल्क निकलेगा, कहाँ पहुँचेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में, ठीक। जब मेमोरी ट्यूब्यूल से मिल्क निकलता है उसके बाद वो कहाँ पे पहुँचता है, मेमोरी डक्ट। ज़रा मेमोरी डक्ट किससे दिखाया इसने, M से। तो पहुँचा मेमोरी डक्ट। जब मेमोरी डक्ट से निकलता है कहाँ पे पहुँचता है, एम्प्यूला, एम्प्यूला। उसके बाद लैक्टोफेरस डक्ट। ज़रा देखिए कहाँ पे है, TMAL। सो ऑप्शन B is correct, TMAL is correct। सो जिस बच्चे को पाथवे ऑफ मिल्क याद होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर सकता है। अगर किसी को अब याद नहीं होगा तो मैंने रिसेंटली इस पे निमोनिक वाटर एक अपलोड की है, आप वो देख सकते हो। सिंपल में मैमल्स याद रखना है, बस आप जाए वो ट्रिक देखिए तो आपको इजीली क्वेश्चन आएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच कॉजेज द यूट्राइन कंट्रैक्शन स्ट्रांगली। बोल रहा है कौन सा हार्मोन यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है स्ट्रांगली। लेट अस सी। इन्हिबिन क्या करता है, ये FSH हार्मोन को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। व्हाट दिस। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यूट्रस को रिलैक्स रखता है एंड कंट्रैक्शन को रोकता है। कौन बचा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, शाबाश। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, यही ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन करता है। शाबाश। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द एंड। बोल रहा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप जो उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट फेज में क्या निकलता है, सेकंड फेज में कौन सा हार्मोन, थर्ड फेज में कौन सा हार्मोन। एज यू नो टोटल हमारे पास 3 फेज होते हैं। कितने होते हैं, 3 फेज होते हैं। लेट अस सी। जो बिगिनिंग होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है, साइकिल के स्टार्ट में FSH रिलीज होता है। FSH क्या करता है, जैसे ही FSH रिलीज हो गया उसका काम क्या होता है, ओरी में फॉलिकुलस को ग्रो करना। वो ओरी में फॉलिकुलस को ग्रो करवाता है, एग को मैच्योर करना। ये 2 काम FSH के होते हैं।
अब फर्स्ट फेज हो गया। अब सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज मिडल या इवोल्यूशन फेज, जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है, जो ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। उसका काम क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसको वो थिक करता है, क्या करता है, थिक। नंबर दूसरा काम क्या होता है, वो LH सर्ज को स्टिमुलेट करता है इवोल्यूशन के लिए। तो FSH के बाद क्या निकला फिर, एस्ट्रोजन, OESTROGN, एस्ट्रोजन, गॉट दिस। एंड नंबर लास्ट फेज क्या होता है हमारे पास, लास्ट वाला फेज होता है ल्यूटियल फेज, लास्ट फेज। जैसे इवोल्यूशन खत्म हुआ, इवोल्यूशन के बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है। जैसे अब कार्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है अब लेटर ऑन रिलीज, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। नंबर 1 काम क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का, फिर ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, मेहमान नवाजी करता है, कश्मीर। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। साइकिल के जो साइकिल होता है इसके एंड में प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेट होता है। लास्ट पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। इसके जो ऑर्डर है वो FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जिसको याद होगा, इसमें 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, लास्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, FSH निकलता है, सेकंड फेज में एस्ट्रोजन निकलता है, लास्ट फेज में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। बोल रहे कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट देखेंगे क्वेश्चन का क्या है। इसने लिखा है माइक्रोलिस्थल, आइसोलिस्थल, पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लेटस, अगर आपको याद होगा जो एग की क्लासिफिकेशन होती है वो 2 बेसिस पर होती है। किन बेसिस पे होती है, 2 बेसिस पे वो होती है। अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ YOK यॉक, जिसको हम बोलते हैं लेसिथल टाइप, लेसिथल टाइप, जिसको हम बोलते हैं लेसिथल टाइप। क्या बोलते हैं उसको, लेसिथल टाइप। हो गया नंबर 1 क्लासिफिकेशन, अमाउंट ऑफ यॉक कितना होता है। नंबर 2 होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, गॉट दिस। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, रैबिट, जिसको लिखा है माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल। रैबिट जो होता है ये सही है, रैबिट माइक्रोलेसिथल होता है, आइसोलेसिथल होता है, ये ठीक है। जो भी मैमल्स रैबिट होते हैं इनमें जो यॉक बहुत कम होता है, जिनमें यॉक कम होता है उनको हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल। एंड अगर यॉक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं आइसोलेसिथल। अगर यॉक इवनली बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल। अगर यॉक बहुत कम था उसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। तो रैबिट ये दोनों चीज सेटिस्फाई करता है। रैबिट में जो यॉक होता है वो कम होता है एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आइसोलेसिथल, एंड जब कम होता है तो माइक्रोलेसिथल। सेम ऑप्शन बी हम देखेंगे, ह्यूमन मीजोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। बेटा ये इनकरेक्ट है, हमें यही ढूंढना था। ह्यूमन मीजोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, ये टोटली गलत है। ह्यूमन में जो यॉक होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम। जब यॉक कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल। तो इसने क्या लिखा है, मीजोलेसिथल। एंड यॉक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ह्यूमन्स में भी, तो क्या आएगा, आइसोलेसिथल। इसने लिखा है सेंट्रोलेसिथल। अब यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल है। सेंट्रोलेसिथल एग जो होते हैं वो इंसेक्ट्स में होते हैं, ह्यूमन्स में नहीं, ये भी याद यहीं पे रखना है। सेंट्रोलेसिथल एग जो होते हैं वो किन में होते हैं, इंसेक्ट्स में, गॉट दिस। फ्रॉग, अब ये वाला है, फ्रॉग लिखा है इसने मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल। फ्रॉग में मॉडरेट यॉक होता है, जिनमें भी मॉडरेट यॉक होता है उनको बोलते हैं मीजोलेसिथल। क्या बोलते हैं, मीजोलेसिथल।
अगर वो यॉर्क मॉडरेट था और एक साइड में था, एक वेजिटल पोल के साइड पे था, कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं टीलोलिस्थल। अगर यॉर्क एक साइड पे था कंसंट्रेटेड, तो उसको हम बोलते हैं टीलोलिस्थल। अगर यॉर्क मॉडरेट था तब बोलते हैं मीजोलिस्थल, अगर साइड पे था तो टीलोलिस्थल। इन शॉर्ट याद रखना है यही। अगर बर्ड्स की बात करेंगे, यहाँ पे इसने लिखा है मैक्रोलिस्थल, टीलोलिस्थल। बर्ड्स में याक बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें भी बहुत ज़्यादा होता है उनको हम बोलते हैं मैक्रोलिस्थल। जिनमें भी याक बहुत ज़्यादा होता है उनको हम बोलते हैं मैक्रोलिस्थल। यॉर्क एक पोल पर कंसंट्रेटेड होता है। जो ये यॉर्क होता है ये एक पोल पे कंसंट्रेटेड होता है। गॉट दिस? जब कंसंट्रेट होगा एक पोल पे, वो मैंने ऊपर भी बोला, उसको हम बोलते हैं टीलोलिस्थल। तो यहाँ पे ये बर्ड्स के बारे में सच है, फ्रॉग्स के बारे में ये भी सच है, रैबिट के बारे में ये भी सच। तो यहाँ पे गलत कौन सा है फिर? ह्यूमन्स के बारे में इसने गलत लिखा है, बिकॉज ह्यूमन्स आर माइक्रोलिस्थल एंड आइसोलिस्थल। उनमें जो याक होता है वो बहुत ही कम होता है एंड ओनली डिस्ट्रीब्यूट। तो हम